हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में पढ़ेंगे और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। ये इससे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं और प्रूफ भी आता है। तो आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल, एनी टू पॉइंट चार्जेस विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट हैव अपोजिट साइंस एंड आर सेपरेटेड बाई स्मॉल डिस्टेंस आर सेड टू बी इलेक्ट्रिक डायपोल। अगर दो पॉइंट चार्जेस हमारे पास हों जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो और उनका नेचर अलग हो, अपोजिट नेचर के हो, तो हम कह सकते हैं, और उनके बीच में एक डिस्टेंस हो जिससे वो सेपरेटेड हो, तो हम कहते हैं कि जो ऐसा सिस्टम जो बन रहा है वो इलेक्ट्रिक डायपोल है। तो आप मान लीजिए कि ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर ले कि एक माइक्रोकूलम आप ले लेते हैं, ठीक है, प्लस माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम ले लीजिए और फिर एक थोड़ा सा -1 माइक्रोकूलम ले लीजिए, और ये थोड़े से डिस्टेंस से सेपरेटेड हो, तो ये जो सिस्टम बनेगा वह एक इलेक्ट्रिक डायपोल कहा जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास दो चार्जेस हैं और एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है। ये अलाइक चार्जेस हैं क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव है, और एक जो है जो मैग्नीट्यूड दोनों का है वो सेम है। तो इस तरह से जो सिस्टम है, जो पॉइंट चार्जेस का सिस्टम है और छोटे स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो ऐसे को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मॉलिक्यूल्स एग्जाम्पल होते हैं जिसमें जो चार्जेस का सेपरेशन होता है पॉजिटिव नेगेटिव का वह होता है। तो ऐसे सिस्टम जो भी जहाँ भी बनते हैं वहाँ पर हम इलेक्ट्रिक डायपोल हमें प्राप्त होता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे देखें, हम पानी का वाटर मॉलिक्यूल है और एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ पे है और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ पर है। तो ये जो है यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होता है, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, और हाइड्रोजन के कारण यहाँ पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, और ये स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं। तो यह मॉलिक्यूल जो होता है एक इलेक्ट्रिक डायपोल फॉर्म करता है। ऐसे ही हम यहाँ पे CH3Cl की बात करें तो ये भी जो है मिथिल क्लोराइड, ये भी यहाँ पर कार्बन पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होगा और क्लोरीन पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होगा, और ये बड़ी स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं ये दोनों तरह के चार्जेस। तो यहाँ पे जो मिथिल क्लोराइड है वो भी एक इलेक्ट्रिक डायपोल फॉर्म करता है, और जिसका डायपोल मोमेंट जो होता है 1.86 डिवाइड होता है। ऐसे ही हम जो है अमोनिया के केस में सोच सकते हैं और NH3 के केस में भी सोच सकते हैं। आइए इसके आगे देखते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, electric dipole moment is a vector quantity and defined as the product of magnitude of either charge and distance between them. The direction of the dipole moment is from negative to positive charge. ध्यान देने वाली बात है कि जो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है इसकी कोई डायरेक्शन होगी, इसकी डायरेक्शन होती है और नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है, और जो इसका मैग्नीट्यूड होता है वह चार्ज के मैग्नीट्यूड से आप उसके बीच की डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड हमें प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे P = Q × D। Q क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस है। कोई भी चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो यहाँ पे वो चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है Q है, और D क्या है? उसके बीच में स्मॉल डिस्टेंस है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो है डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा। तो डायपोल मोमेंट = क्या हो गया? मैग्नीट्यूड ऑफ द आइदर ऑफ द चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। थोड़ा सा इसको समरी देखते हैं कि इसका जो नेचर होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसकी डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। जो यूनिट होता है कूलॉम मीटर होता है, जैसा कि फॉर्मूला से हम देख सकते हैं कि P = Q × D। तो P की जो है यूनिट हमें निकालने के लिए हमें Q की यूनिट और D की यूनिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो Q की यूनिट होती है वो कूलॉम होती है, और D की जो यूनिट होती है वो मीटर होती है। तो कूलॉम मीटर जो होगी वह डायपोल मोमेंट, जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है इलेक्ट्रिक डायपोल का, उसका यूनिट हो जाएगा। और अगर हम इसकी डायमेंशन निकालना चाहते हैं तो Q की डायमेंशन और D की डायमेंशन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें P की डायमेंशन निकल जाएगी। तो Q की डायमेंशन हमें पता है 80 होती है और D की L होती है। इस तरह दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा LTA। इस प्रकार से जो P की डायमेंशन होती है वो LTA होती है। कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। यह क्या मेजर करता है? यह इलेक्ट्रिक डायपोल का स्ट्रेंथ मेजर करता है। अगर उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर टार्क कितना लगेगा ये उसको मेजर करता है। दूसरी बात, सेपरेशन को मेजर करता है कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में कितना सेपरेशन है। अगर हम इक्वल मैग्नीट्यूड चार्जेस ले लेते हैं और सेपरेशन बढ़ाते हैं तो उसका डायपोल मोमेंट भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। दूसरी बात, पॉइंट पोलैरिटी को इसको करता है। ये पोलैरिटी ऑफ द सिस्टम ज़्यादा
वैल्यू है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की, तो पोलैरिटी ज़्यादा होगी, अगर कम है तो कम होगी। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज कूलॉमीटर, जैसे ही पहले बताया है। और जो मोस्ट कॉमनली यूज यूनिट होती है वो डिवाई होती है। जो डिवाई का रिलेशन होता है कूलॉमीटर से वो ये होता है 1 डिवाई इक्वल टू 3.36 इंटू 10⁻³ कूलॉमीटर। तो ये उसका रिलेशन होता है, और ये एक स्मॉल यूनिट से ज़्यादातर इसका प्रयोग किया जाता है। द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द डायपोल इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डायपोल मोमेंट। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस डायपोल के कारण किसी भी पॉइंट पर, वह इस डायपोल मोमेंट के प्रोपोर्शनल होती है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। आइए हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है इलेक्ट्रिक डायपोल का। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डायपोल इज दैट इट इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट वेदर ए मॉलिक्यूल इज पोलर और नॉन पोलर। अगर जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है उसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो हम कहेंगे वो नॉन पोलर है, अगर वो 0 नहीं आती है तो कहेंगे वो पोलर है। तो आइए हम बारी बारी से देखते हैं कि पोलर मॉलिक्यूल में क्या होगा। मॉलिक्यूल इन विच द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्जेस एंड ऑफ पॉजिटिव चार्जेस डू नॉट कोइंसाइड, दे हैव ए परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इवन इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सच मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल H2O वाटर मॉलिक्यूल। तो अगर यहाँ पर कभी भी कोई भी ऐसा सिस्टम आपका बनता है जहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। इसके अगेंस्ट नॉन पोलर मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस लाई एट द सेम प्लेस, देयर डायपोल मोमेंट इज 0 एंड दैट मॉलिक्यूल इज कंसीडर्ड एज नॉन पोलर। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एग्जाम्पल हैं जहाँ पे दोनों चार्जेस जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होते हैं उनके बीच जो सेपरेशन होती है वो 0 होती है। इस तरह से ऐसे मॉलिक्यूल को हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। इस तरह से सीधी सीधी बात है कि अगर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 आती है तो नॉन पोलर होगा, अगर 0 नहीं आती है तो नॉन पोलर नहीं होगा, वो एक पोलर मॉलिक्यूल कहा जाएगा। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। तो हमने फील्ड के बारे में पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसी चार्ज के अराउंड एक ऐसा रीजन होता है, ऐसा स्पेस होता है जहाँ पे कोई दूसरा चार्ज आए तो उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस हो। तो इलेक्ट्रिक ऐसे ही जब हमारे पास डायपोल होता है तो उसके चारों तरफ ऐसी फील्ड बनती है, इसमें जो दूसरा कोई चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करेगा, और इसी को हम कहते हैं डायपोल फील्ड। हमें जो कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वो 3 तरीके से करना है। एक तो एक्सियल लाइन पे जो दोनों चार्जेस को ज्वाइन करती है, उस लाइन पर जो है कोई पॉइंट लेंगे, उस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। दूसरा है इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, तो जो दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन है उसके परपेंडिकुलर बिसेक्टर पर कोई पॉइंट लेंगे, उस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। और थर्ड पॉइंट होगा कि किसी भी पॉइंट पर डायपोल के अराउंड हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो आइए हम पहला ये देखेंगे एक्सियल लाइन पर कैसे फील्ड कैलकुलेट की जाती है। हमारा पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन का मतलब होता है द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेस। तो यहाँ पर देखिए आपके फिगर में एक चार्ज माइनस क्यू है, एक प्लस क्यू है, और एक पॉइंट पी है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है जो कि इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन पर मौजूद है। तो इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो हमने यहाँ पे हम मानेंगे कि जो दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है वो 2L है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस है वो Q है, और इस तरह से जो डायपोल मोमेंट होगा वो होगा 2QL। अब हम जो भी डिस्टेंस मेजर करते हैं वो इन दोनों जो चार्जेस हैं उनके बीच जो मिड पॉइंट होता है उसे मेजर करते हैं। तो हमने मान लिया कि ये सेंटर हमारा O है और इससे P की डिस्टेंस R है, R ले लिया। इस तरह से जो नेगेटिव चार्ज होगा उससे डिस्टेंस R प्लस L होगी, और जो पॉजिटिव चार्ज होगा उससे जो डिस्टेंस होगी हमारी R माइनस L होगी। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह OP के अलॉन्ग होगा, और उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 1/4πε0 Q/R माइनस L स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो और जो चार्जेस के बीच में और पॉइंट के बीच में वो है हमारी R माइनस L। ऐसे नेगेटिव चार्ज की बात करेंगे
तो उसके कारण हो जाएगा 1/4 जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्यू होगा, और जो डिस्टेंस है पी से और उस चार्ज की वो आर प्लस एल है। तो इस तरह से देखिए इसकी डायरेक्शन उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगी, पीओ डायरेक्शन में होगा। अब हम जानते हैं कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के द्वारा कि जब हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी तो हम वेक्टर सम कर देंगे। यहाँ पे हमें पता है कि दोनों चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इस तरह से जो है ये हम वेक्टर सम करेंगे दोनों का, हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगी। अब यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे, तो वैल्यू हम पहले लिखेंगे कि प्लस पॉजिटिव चार्ज के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर है, फिर दूसरा रखेंगे नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, दोनों को ऐड करते हैं तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वह मिलेगी ये। इस तरह से हमें वैल्यू वहाँ पे मिलेगी, और ये जो वैल्यू होगी वो डिनोट करेगी कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। अगर आर की वैल्यू जो डिस्टेंस है पॉइंट की जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है उसकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है एल के कंपैरिजन में, तो एल को हम नेगलेक्ट कर देंगे, और जो नेगलेक्ट करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आती है वो आती है P/R/Q। यहाँ पे कुछ छूट रहा है, यहाँ पे 2 छूट गया है, तो 2 आप ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2P। इस तरह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमारी इसके कारण इक्वल टू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो और वैल्यू होगी वो 2P/R/Q होगी। ठीक है, तो ये तरह से आप अपना नोट्स भी करते रहेंगे इसको, और आप इसको समझते भी रहेंगे। ये सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल मैथमेटिक्स है, इसको आप समझ सकते हैं। कोई ना समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद अब हम लोग सेकंड पॉइंट पे आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक वही चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ये लाइन उसको ज्वाइन कर रही है। ठीक है, और इसके जो परपेंडिकुलर डिसेक्टर है इस पॉइंट पर, इससे आर डिस्टेंस पे हमने कोई पॉइंट लिया P, और इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। उसके लिए क्या करेंगे, मान लिया कि इसके जो बीच की डिस्टेंस है वो 2L है, तो ये जो OB होगा वो भी L होगा, ये L होगा, और ये R डिस्टेंस है। इस तरह से जो ये PB या AP डिस्टेंस होगी वो होगी √R² प्लस L², जिसे लिखा गया R² प्लस A² और पावर 1/2 लगा दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे, तो इस तरह से अब क्या करेंगे, P पॉइंट पर नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, P पॉइंट पर प्लस Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, और दोनों को वेक्टरली ऐड कर देंगे तो हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट हो जाएगी। इस तरह से हम देखें कि जो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो AP के अलॉन्ग होगी, और जो नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो PB के अलॉन्ग होगी। दोनों का मैग्नीट्यूड यहाँ पर सेम है। तो अगर हम जो है दोनों फील्ड को x के डायरेक्शन में और y के डायरेक्शन में हम रिजोल्यूट करें, उसको रिजॉल्व करें, तो हमें मिलेगा दो साइन कंपोनेंट मिलेगा जो कि y डायरेक्शन में होगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, और जो कॉस कंपोनेंट मिलेगा कॉस थीटा के साथ जो मिलेगा उनकी डायरेक्शन एक ही होगी। तो अगर उनको ऐड करेंगे, जो साइन कंपोनेंट होगा, जो वर्टिकल कंपोनेंट होंगे एक दूसरे को नेगलेक्ट कर देंगे, और जो एक्स कंपोनेंट होगा जो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा एक्स की, वो एडअप हो जाएंगे और हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे। देखिए, तो दूसरी बात, पहली बात क्या है कि जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और वो अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। जो एक्स डायरेक्शन में है, जो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, वो एक ही डायरेक्शन में है, उनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो वो एडअप हो जाएंगे। इस तरह से जो हमारे पास जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फील्ड आ रही है उसकी वैल्यू 0 होगी क्योंकि कैंसिल कर दे रहे हैं। जो एक्स के लॉन्ग जो फील्ड हमें मिल रही है उसकी जो वैल्यू है वो इतनी मिल रही है 1/4 P/R² प्लस स्क्वायर 3/2। तो इसको आप सॉल्व करेंगे। अभी हमारे पास ये हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की है ये वैल्यू है।